पैदा हुआ, तो वही आईएएस बनेगा और कोई डॉक्टर बनेगा। तो क्या समाज में कल चल के आप भी लोगों के बीच में पढ़े-लिखे वर्ग जो हैं, वह उसके विरुद्ध में 2 कलम लिखने के लिए ताकत बनाएगा कि नहीं? तो यही कारण है कि जब समाज सुधार इसलिए कहा जाता है कि जब समाज में कुछ चीज़ें रिजिड हो जाती, कोई विशेषाधिकार की बात करने लगता है, तो उसके विरुद्ध में लिखाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर आप लोगों ने न्यूज़ मीडिया में सुनते हैं कि कांग्रेस जो है वो एक कहा जाए वंशवाद के आधार पर चलने लगा। उदाहरण के तौर पर बिहार में देखिए लोजपा को अभी देखिए तत्कालीन समय में वो उसका बेटा ही उसके पार्टी का अध्यक्ष बनेगा फादर के मरने के बाद। ऐसे कई यूनियन हैं और राजद हैं तो उनके भी बेटा उनके बनेंगे। तो ये जो विशेषाधिकार की बात होता है तो फिर वहाँ लोकतंत्र कहाँ है? जैसा कि अब हमने बताया कि वहाँ जो गणराज्य होंगे, गणराज्यों में स्वीकृति से सारी चीज़ें चुने जाते थे और समझे जाते थे। तो दरअसल क्या है कि आप लोगों को 2 कॉन्टेस्ट था, महावीर और बौद्ध, इन दोनों ने उस समय 6ठी शताब्दी की ईसा पूर्व के आसपास जैसे यज्ञ में कर्मकांड थे, बलि प्रथा होने लगी थी, उस समय कृषि बहुत प्रधान था और कृषि के लिए, खेती के लिए जो है तो पशु का संरक्षण बहुत ही आवश्यक था। अगर गाय नहीं होंगे तो बैल को रखना मुश्किल था। तो एग्रीकल्चर को जो प्लांटेशन को बढ़ाने के लिए या एग्रीकल्चर की वृद्धि करने के लिए बहुत ही ज़रूरी था कि वो संरक्षण किया जाए पशुओं का क्योंकि उस समय जो थे, मनुष्य के पास धन के उपार्जन के 2 ही स्रोत थे। वो 2 स्रोत क्या थे? तो एक स्रोत थे आपके कहा जाए कि भूमि था और दूसरा जो स्रोत था वह आपका जो है वह पशु थे। तो ये 2 चीज़ें थे। आज के समय में ऐसा नहीं है कि आपके पास मल्टी ब्रांड मल्टी कल्चर है। आप आईटी सेक्टर में चले जाएँगे, आप इंजीनियर में चले जाएँगे, आईएएस में चले जाएँगे। तो ये सारी चीज़ें उस समय के तत्कालीन समाज में नहीं था। ये समाज में 2 ही था, धन के लिए ये 2 ही चीज़ थे और इसी के लिए कई चीज़ें का कॉन्टेस्ट या सुधार की बात होती है। तो लगभग गौतम बुद्ध 6ठी शताब्दी के आसपास जो है कि विशेषाधिकार मैं ये नहीं कहता हूँ उस समय तत्कालीन समाज में कुछ पुरोहित ये थे जो समाज सुधार की बात कर रहे थे या समाज सुधार की दृष्टिकोण में वो रखते थे जो कुछ विशेषाधिकार की बात करने लगे कि नहीं यह सिर्फ मेरा ही हक है और हम उसके अलावा और कोई नहीं करेगा तो इसका जो है विरोध किया गया फिर जो कर्मकांड थे जो विधान जो बनाए गए थे जिस विधान का कोई भी उपयोगिता तत्कालीन समय में नहीं मानी जाए, तो ऐसे समय में क्या है कि उसका विरोध करना आवश्यक था, जिसमें हिंसात्मक माने पशु बलि का सबसे ज़्यादा दिया जा रहा था या युद्ध में सबसे ज़्यादा हत्याएँ हो रही थी। जैसा कि एग्ज़ाम्पल के तौर पर आप लोग देखेंगे कि अशोक ने कलिंग युद्ध जीतने में 1.5 लाख लोगों की हत्या बलि कर देता है, खून की नदियाँ बहा देता है और 1.5 लाख लोगों को बंदी बना के लाता है। तो ऐसे समय बाद में कलिंग का जो ये मतलब युद्ध के बाद उनका हृदय परिवर्तन होता है तो वो भी बौद्ध धर्म की शिक्षा बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लेते हैं। तो हम लोग जो है थोड़ा-सा लास्ट के कॉन्टेस्ट में बौद्ध और जैन का एक कंपैरेटिव कर पाएँगे तो हम लोग कर लेंगे, समय का भी अभाव है। तो ये कॉन्सेप्ट था कि समाज जब भी समाज में कुछ वैमनस्यता आती है तो उसमें शिक्षित वर्ग या समाज सुधारक या कहा जाए कि इंटेलेक्चुअल दार्शनिक व्यक्ति वो समाज में सामने आते हैं और वो उस अपनी बात को रखते हैं और सुधार की बात करते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर अभी छोटा-सा एग्ज़ाम्पल देते हैं, अयोध्या जो बसा है, वह थोड़ा-सा मुस्लिम और हिंदू दोनों के बीच में बसा हुआ भूभाग। अब वहाँ के जो थे अयोध्या में आज आप टीवी न्यूज़ मीडिया में आप अपने घर में बैठ के कई तरह का वैमनस्यता सुनते हैं, मगर आप कभी अयोध्या जाएँ, वहाँ के लोगों से मिलें, ना हिंदू में कोई अंतर दिखाई देगा, ना आपको मुस्लिम में भी दिखाई देगा। वो दोनों ही धर्म की अपने-अपने धर्म को समानता को, अपने-अपने धर्म को आदर करते हुए, अपने साथ सबके साथ अपने सामंजस्य के साथ लोग रहते हैं। तो ये चीज़ें हैं कि समाज की एक 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास जो कर्मकांड प्रधानता समाज में आ गया था, जो बुराइयाँ आ गई थी, उनको सुधार के लिए जो है बौद्ध धर्म और जैन धर्म पूर्ण रूप से सामने आता है। दूसरी तरीके से हम बात करते हैं जिस बिहार के पृष्ठभूमि में आया है, उस बिहार के पृष्ठभूमि में यद्यपि इन दोनों धर्मों का बहुत ज़्यादा वर्चस्व नहीं हो पाया और किसी तरह का बहुत बृहद पैमाने पर सुधार नहीं हो पाया। इन धर्मों का अगर आप प्रभाव देखना चाहेंगे जैसे बौद्ध धर्म का तो वो श्रीलंका में आपको मिलेंगे, चीन में उनको मिलेंगे, बर्मा में मिलेगा और अन्य देशों में आपको जो है कि आसानी से मिल जाएँगे मगर यही बौद्ध धर्म का प्रभाव जो है भारतीय पृष्ठभूमि में नहीं मिलेंगे। अब हम लोग जो आज का विषय कि गौतम बुद्ध के जीवनी तो ये कॉन्टेस्ट पर बात करते हैं पहला स्टैंजा में, दूसरे में हम बात करेंगे उनकी शिक्षा का और तीसरे स्टैंजे में हम लोग बात करेंगे
उनके बौद्ध धर्म का किस प्रकार प्रभाव भारतीय समाज पर पड़ा और विदेशों पर भी किस प्रकार पड़ा। ये एक ऐसा धर्म था जिसका प्रभाव वैश्विक स्तर पर पड़ा और आज भी बौद्ध धर्म के मानने वाले लोग सबसे ज्यादा हमारे भारत की पृष्ठभूमि से बाहर के लोग हैं। अगर ये अच्छी चीजें नहीं होती जो बिहार आज कई तरह के चीजों में देखते हैं, भ्रष्टाचार या बीमारू राज्य के रूप में या करप्शन के रूप में या क्रिमिनलाइजेशन के रूप में, ये सारी चीजों में इनका नाम टॉप में आ रहा है। मगर एक समय यही छठी शताब्दी ईसा पूर्व या प्राचीन भारत के बिहार को हम लोग देखते हैं तो वैश्विक स्तर पर गौरवान्वित के रूप में हम लोग इसको पाते थे। मगर कालांतर में आज भी अब हमारे बिहार में कई तरह के रिफॉर्म्स हो रहे हैं और आने वाले पीढ़ी में आप लोग हैं जो आगे आके बिहार को एक ऊंचाई तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। तो दरअसल क्या है कि हम लोग आज जैसे गौतम बुद्ध की जन्म की बात की जाए तो गौतम बुद्ध का जन्म जो है 563 ईस्वी पूर्व ईसा पूर्व के आसपास हुआ। और दरअसल क्या था कि ये शाक्य जो कुल थे वो, और वहाँ इनके पिताजी जो थे यशोधमन कहा जाता है उनके पिताजी थे। इनकी माता थी महामाया। और कहा जाता है कि जैसे उदाहरण के तौर पर भारतीय कल्चर में देखते हैं कि बच्चे का जो जन्म की प्रक्रिया होती है वो माता के घर में अक्सर होता है। तो उसी तरह महामाया जो है वो अपने मायके जा रही थी और रास्ते में ही लुम्बिनी में जो आम का बगीचा था जिसको आम्र कुंज कहा जाता है, आम के बगीचे में उनकी प्रसव पीड़ा होने के कारण उनका जन्म जो है लुम्बिनी में हुआ, जो लुम्बिनी अभी नेपाल का प्रांत है। और वहां पर उनके जन्म होने के बाद कहा जाता है कि उस समय के जो ऋषि मुनि थे या उस समय के जो ज्ञाता थे उन्होंने उनके भविष्यवाणी कर दिया था कि यह जो व्यक्ति है या तो बहुत बड़ा ज्ञानी बनेगा या बहुत बड़े क्षत्रिय के रूप में ये राज्य पाठ संभालेगा। तो कहा जाता है कि उनकी माता का मृत्यु बहुत तुरंत हो जाता है। तो जिसके बाद क्या होता है कि उनका पालन पोषण उसकी जो गौतमी महा प्रजापति होती है उनके संरक्षण में उनका जो है पालन पोषण होता है। तो गौतम बुद्ध का पालन पोषण होने के पश्चात उनके पिता का मन में था, क्योंकि पहले से ही भविष्यवाणी कर दी गई थी कि पहले से ही भविष्यवाणी कर दी गई थी कि कि यह जो व्यक्ति है वो सांसारिक मोह माया ये कभी कभी मतलब सन्यासी के रूप में ये कन्वर्ट हो सकता है। तो उनके पिता में भय था कि ये कहीं ना कहीं ये सांसारिक बंधन को ये छोड़ने का प्रयास करे, तो वो चीज था। तो उदाहरण के तौर पर जब हम लोग देखते हैं तो यह देखते हैं कि गौतम बुद्ध जो है कि उनके पिता जो है कि उनको सारी सुख सुविधा देने का प्रयास करते हैं कि ताकि यह जो है कि किसी तरीके से अपना जो है कि सांसारिक बंधन को तोड़ने का प्रयास न करें। तो दरअसल क्या है कि गौतम बुद्ध का जो है कि उनको पूर्ण रूप से जैसे एक छत्री को सारी शिक्षाएं दी जाती है, युद्ध कला का, शास्त्र का ज्ञान और सारी शिक्षाएं उन्हें आसानी से प्रदान किया गया। और शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात गौतम बुद्ध भी जो है कि राज्याभिषेक होने के बाद वो अपनी गद्दी पर आसीन होते हैं और कहा जाता है कि उनका विवाह भी किया जाता है और उनका विवाह जो है वो यशोधरा से कर दिया जाता है। और यशोधरा से करने के बाद उनका एक मतलब कहा जाए उनके द्वारा जो है कि उन्हें पुत्र की भी प्राप्ति होती है। तो ये दरअसल क्या था कि फिर भी उनको जो है कि ये सांसारिक मोह माया बंधन में उनको जो है कि किसी प्रकार का वो मन नहीं लगता है। तो एक समय कहा जाता है कि उनको उनके ये सांसारिक बंधन में मोह माया में उसे रखने के लिए कहा जाता है कि उनको जो है गणिकाओं के नृत्य के लिए महल में व्यवस्था की गई थी। गौतम बुद्ध जो है कि उसमें मतलब उनको देखा गया तो गौतम बुद्ध वो नृत्य को सुनते हुए सो गए थे, मगर जब वो उठे तो गणिकाओं का जो दृश्य था, उनका जो दृश्य भयावह देखे तो उनको बड़ा भय उत्पन्न हुआ। और अ, उसके बाद जो है कि उनका जो है कि भय उत्पन्न हुआ और उनके अनुसार से जो है कि उन्होंने जो है कि कई तरह का परिवर्तन करने की मतलब बात की।
तो दरअसल क्या हुआ कि गौतम बुद्ध का हृदय परिवर्तन कैसे हुआ? सबसे पहली बात है, जब आप सांसारिक मोह माया से आप दूर होते हैं, जब कभी एकांत होते हैं और आध्यात्म की तरफ जाते हैं, तो उसके पीछे कुछ न कुछ ऐसी घटनाएँ होती हैं, बिना वो घटना हुए उनको उधर के तरफ आकर्षित नहीं किया जाता है। तो उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें कि ऐसी क्या घटनाएँ रहीं जिनके आधार पर जो है कि गौतम गौतम बुद्ध को वो सांसारिक मोह माया से उन्हें जो है दिग्भ्रमित होना पड़ा। तो सबसे प्रथम जब हम लोग इस बात को देखते हैं तो गौतम बुद्ध के साथ जो है वो 4 घटनाएँ होती हैं और वो 4 घटनाएँ क्या हैं, जो 4 कथाएँ हैं जब आप थोड़ा-सा मैं यहाँ पर 3 चीज़ें और बता दूँ कि गौतम बुद्ध के बारे में जो जानकारी मिलती है वो त्रिपिटक से मिलता है और त्रिपिटक शब्द का सबसे पहले रिज़वी डेविस कूलर नामक 2 फॉरेन राइटर हैं, ये ध्यान में रखिएगा कहीं भी आप इंटरव्यू देने जाएँगे, आफ्टर पीएचडी या आफ्टर एमए के बाद जब आप असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में या पीजीटी या शिक्षक के रूप में, तो ये 2 नाम याद रखिएगा अ, वूलर और रिज़वी डेविस जिन्होंने बुद्धिस्ट बौद्ध धर्म त्रिपिटक के बारे में पहले प्रयोग किया था और कहा जाता है कि ये त्रिपिटक में 3 भागों में बौद्ध धर्म मतलब बुद्ध के बारे में जो जानकारी प्राप्त होती है, जिसमें कहा जाता है सूत्र पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। सूत्र पिटक में जो है बौद्ध धर्म की जो शिक्षा दीक्षा थी, उसके बारे में आपको जानकारी मिलेंगी और जो विनय पिटक है, उसमें संघ के किस तरह के नियम थे, लोग किस प्रकार संघ में रहेंगे, कैसे उसको उठना-बैठना है, कैसे चलना है, संघ में नारी का प्रवेश होगा कि नहीं होगा, संघ में किनका प्रवेश वर्जित था, जैसे संघ में डाकुओं का प्रवेश वर्जित था, संघ में जो है कि ऋणी जो ऋण लेते थे वो ऋणी व्यक्ति को प्रवेश वर्जित था। संघ में पहले वो कहा जाता है कि नारियों का प्रवेश भी वर्जित था। कालांतर में बाद में उनके जो शिष्य होते हैं आनंद उनके कहने पर कहा जाता है कि उसकी पहली संघ में जो है उसकी माता ही गौतमी महाप्रजापति को जो है कि संघ में प्रवेश करते हैं। मगर गौतम बुद्ध कह देते हैं कि संघ का जो नियम है वो कालांतर में कहा जाए कि वो दीर्घकालिक नहीं चलेगा क्योंकि इसके अनुसार से इसमें कई तरह की वैमनस्यता आ सकती हैं। तो जैसा कि उनके पिताजी जो थे वो शुद्धोधन दरअसल क्या था कि उनका यह मानना और सॉरी एक और था अभिधम्म पिटक और जिसमें बौद्ध धर्म के दर्शन की बात की गई। ये 3 चीजें याद रखेंगे बौद्ध साहित्य का सबसे महत्वपूर्ण है सूत्र पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। सूत्र पिटक में जो है कि वो 7 भागों में बाँटा गया है जिसमें दीर्घ निकाय, मंजकम निकाय इस तरह के वो कई निकायों में बाँटा गया है। तो ये जो है कि वो 7 भागों में है, तो सूत्र पिटक में ही बौद्ध धर्म के सारे उपदेश वगैरह का ज़िक्र मिलेगा और विनय पिटक में आपको संघ के नियम मिलेंगे, अभिधम्म पिटक में उनके दर्शन का ज़िक्र मिलेगा। अब हम लोग थोड़ा-सा इनके कॉन्टेक्स्ट पर जब हम बात कर रहे हैं, तो ये टेक्स्ट को बार-बार अगर डिकोड नहीं करेंगे, तो आप लोग समझ जाइएगा कि वहाँ के कॉन्टेक्स्ट से हम लोग लेके बात कर रहे थे। तो यहाँ पर क्या है कि जब हम लोग यहाँ आते हैं कि गौतम बुद्ध का जो जब उनको सांसारिक मोह माया से क्यों त्याग की भावना आई उनके मन में, ऐसा क्या आवश्यकता पड़ गया? जबकि उनके पिताजी चाहते थे कि वो सांसारिक मोह माया में ही फँसा रहे और उन्हें सांसारिक मोह माया से उनको कहा जाए कि बंधन से वो मुक्त होना चाहते थे। तो ऐसी स्थिति का कारण कुछ न कुछ वजह होंगे। तो उन्होंने क्या था कि जब वो राजमहल से निकल के वो भ्रमण के लिए निकले थे, तो उन्होंने 4 दृश्य को देखा और वो 4 दृश्य को जिसका ज़िक्र मंजम निकाय में है, ये ध्यान में रखेंगे और मध्यम निकाय में ही आप लोग को यह बता दें कि उसी में एक उल्लेख है जब आप यूपीएससी और या और कतर का एग्जाम देंगे तो उसमें समझ लें कि पहली बार गौतम बुद्ध और महावीर दोनों की भेंट होने का जिक्र मिलता है मंजम निकाय में। तो दरअसल इन 4 दृश्यों का वो स्टोरी जो है वह उसी में वर्णन है। तो पहला जो है कि वह कहते हैं कि उनको जो है कि एक वृद्ध व्यक्ति दिखाई देता है और एक रोगग्रस्त व्यक्ति दिखाई मिलता है और कहा जाता है कि जब इन दोनों दृश्यों को देखते हैं और एक जो है कि वो मृत व्यक्ति को देखते हैं, तो इन तीनों चीज़ों को देखने के बाद उसे सांसारिक मोह माया से बड़ा विमुक्ति मिलती है। वो वैराग्य करने लगते हैं कि हमें इस संसार में जो है इस तरीके से नहीं रहना है।
तो लगभग चौथे जो हैं कि उनके मन में ऐसा क्यों सवाल आता है, ऐसी क्या वजह होती है कि चौथे रूप में उनको ऐसे मन में जो है कि आती है। तो चौथा जो उन उन देखते हैं कि एक सन्यासी को वो देखते हैं और सन्यासी को देखते हैं कि उनके चेहरे पर किसी तरह का जो है वो चिंता नहीं है, उनके चेहरे पे किसी तरह का सिकस नहीं है। तो गौतम बुद्ध के मन में जो है वो सन्यास ग्रहण करने की बात होती है और कहा जाता है कि गौतम बुद्ध जो है कि वह 29 अवस्था में, जैसे कि हमने बताया कि जैन धर्म में 30 अवस्था में महावीर जो है वो अपना राज्यपाट छोड़ के वो सन्यास ग्रहण करते। उसी तरह गौतम बुद्ध जो है वह 29 वर्ष के अवस्था में वो अपना राज्यपाट छोड़ के अपना जो है कठोर तपस्या की ओर मूव करते हैं। तो सबसे पहली बात है गौतम बुद्ध जो है कि इनकी कई घटनाएं हैं। तो दरअसल क्या है कि अ, गौतम बुद्ध जो है कि जब वो निकलते हैं तो एक आश्रम में रुककर वो योग वगैरह का शिक्षा प्रदान करते हैं और कालांतर में फिर वो 5 ब्राह्मणों के साथ एक स्थान पर रुककर वो कठोर तपस्या करते हैं। कालांतर में बाद में चल के इन्हीं जब महात्मा गौतम जब वह कठोर तपस्या सर एक करते बार हैं। रिपीट हाँ, कीजिए। अच्छा आवाज मेरी क्लियर नहीं जा रही है क्या? हेलो। हाँ, बीच में रुक किस गई थी पॉइंट को सर, रिपीट करें? रिपीट आ रहा है कीजिए। सर क्लियर। ये अच्छा, अच्छा ठीक 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 है, मैं रिपीट कर देता हूँ। जैसे कि हमने कहा कि गौतम बुद्ध के जो 4 मतलब उनके मंझम निकाय जो हैं उसमें 4 दृश्य के बाद उनके अंदर जो है कि परिवर्तन की भावना आई। वो 4 दृश्य थे, एक वृद्धा पुरुष को देखना, एक रोगग्रस्त जिसको व्याधिग्रस्त शरीर को जिसको कहते हैं व्याधिग्रस्त शरीर को वो देखे, तो उनके दिमाग में आया कि यह शरीर के प्रति मनुष्य जितना मोह माया रखता है और ये शरीर एक दिन नश्वर है, मतलब ये दुखों से घिरा हुआ है। फिर एक मृत व्यक्ति को देखता है तो उनके मन में जो है कि ये सांसारिक बंधन से मुक्त होने की बात आता है। तो ऐसी क्या घटना थी? तो चतुर्थ जो दृश्य था वो एक सन्यासी को देखते हैं और सन्यासी को देखने के बाद उनके मन में आता है कि एक सन्यासी के चेहरे और ललाट पर किसी तरह का जो है सिकस नहीं है, उनके चेहरे पे किसी तरह का जो है वो कहा जाए कि दुःख नहीं दिखाई दे रहा है। तो गौतम बुद्ध के मस्तिष्क में ये आता है कि ये दुःख क्या है? इनकी वो दुःख की तलाश, दुःख का कारण क्या है? क्यों मनुष्य इतना ज़्यादा कष्ट में जीवन निर्वहन करता है और उनके कष्ट का क्या कारण है? तो इन सारी चीज़ें जो है उनके उसके मस्तिष्क में आता है और वो ये जो सांसारिक बंधन है, वो सांसारिक बंधन को त्यागना चाहते हैं। और 29 वर्ष की अवस्था में जब वो निकलते हैं तो किसी आश्रम में पहले वो जाके वो योग शिक्षा प्राप्त करते हैं, योग का पूरी साधना वगैरह का सारी ज्ञान प्राप्त करते हैं और इसके पश्चात वो फिर कुछ स्थान पर पहुंचने के बाद वह 5 ब्राह्मणों के साथ कठोर तपस्या करते हैं। तो कहा जाता है कि गौतम बुद्ध जब वहां तपस्या कर रहे थे तो उनको जो है मतलब तृष्णा मतलब कहा भूख उनको जागृत हो गई और उन्होंने जो है कि एक महिला के हाथों उन्होंने भोजन कर लिया, जिनके कारण जो है कि वो 5 ब्राह्मणों ने उन्हें त्याग दिया। उन्होंने कहा कि आप जो है कि अपनी साधना स्वयं करें। तो गौतम बुद्ध ने फिर वो आगे की ओर मूव किए और कहा जाता है कि जो बोध गया का जो अभी प्रांत है, जो पीपल के वृक्ष के किनारे, उन्हें जो है कि गौतम बुद्ध को कठोर तपस्या के बाद उनको जो है कि ज्ञान प्राप्त होता है। तो जो है कि इस ज्ञान प्राप्ति के कारण को उसको धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। और सबसे पहली बात है कि जब गौतम बुद्ध जो है ज्ञान प्राप्ति करते हैं तो वो स्थानीय भाषा मगधी जिसको हम लोग कहते हैं या पाली में उन्होंने अपने दर्शन, अपने ज्ञान, अपने उपदेश को जो है लोगों के सामने प्रस्तुत करते हैं। तो सबसे पहला जो वो अपने उपदेश देते हैं वही 5 ब्राह्मणों को उपदेश जो है वो सारनाथ में। आप लोग कभी भी बनारस मौका मिले आप लोगों को तो आप लोग बनारस जरूर जाइए। बनारस में सारनाथ बहुत ही सुंदर जगह है क्योंकि मैं भी वहाँ बीएचयू से पढ़ा हूँ तो कई बार जाने का मौका मिला। तो दरअसल क्या है सारनाथ में वहां पर एक मूर्ति बनी है पांचों ब्राह्मणों को और उसके बीच में गौतम बुद्ध जो है वो अपना सबसे पहला उपदेश वहां पर देते हैं सर कि दुख क्या है। सर बुद्ध को ज्ञान की जी कहें। प्राप्ति कितने दिन में हुई थी सर? 42 वर्ष की आयु में हो गया था। 29 वर्ष की अवस्था में वो छोड़े, 42 वर्ष की अवस्था में से बौद्ध 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 गया में वो चीजें था।
और लेकिन दरअसल क्या सर है कि इतना भास्ट। हाँ, हाँ, कहीं जी कहीं सर कहें। सर कहीं पर 7 दिया हुआ है दिन और 33 वर्ष 7 के रात थे। दिया हुआ है सर। वो देखिए एग्जैक्ट क्या था कि बौद्ध जो है वो कई रूपों में गौतम बुद्ध जो है मूव किए। तो वो चीजें हैं कि उसी के अनुसार से है, मगर आप जो है कि इसको फॉलो करें। जो झा श्रीमाली हैं और वो आईसीएचआर के डायरेक्टर रहे हैं, उनकी पुस्तक में आप देखेंगे तो मैं आपको बता दूं कि जैसे गौतम बुद्ध को जो है कि इसमें जिक्र मिला है, तो इसमें कई जगह कुछ जगह उनके जन्म 566 लिखा है, कुछ जगह इनके जो है जन्म 563 लिखा है। तो एग्जैक्ट क्या होता है कि कई बार किंवदंतियां, जैसे आप लोग को यह बता दें कि कई बार क्या हुआ कि गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी सारी घटनाएं जातक में, मंजकम निकाय में, दीर्घ निकाय में, सूत्र पिटक, अभिधम पिटक, विनय पिटक में उनका संकलन किया गया। इसलिए जो है कि कई बार जो है कि कुछ तथ्य जो हैं वो कंट्राडिक्टरी हो जाते हैं। तो आप लोग को जो स्पष्ट मतलब कहा जाए कि उनको जो पुस्तक में मिले उसी को आप लोग जो है फॉलो करिएगा। बड़े बड़े इतिहासकारों के द्वारा जैसे 80 वर्ष की अवस्था में इनकी भी मृत्यु हुई और उनकी भी मृत्यु हुई। तो सर हम्म, हम्म, हेलो सर। जी कह, हाँ हाँ जी कहें। हम्म, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, ये क्या था? बुद्ध हम्म, भगवान से रिलेटेड है या महावीर भगवान से? नहीं बुद्ध से है। मैं आज बुद्ध का क्लास लेना। ये 3 साहित्य हैं ये जिनमें 3 साहित्य तो बुद्ध, महावीर भगवान से रिलेटेड है, उनसे ताल्लुक रखते हैं। नो 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 नो, त्रिपिटक एक साहित्य है जिसके बारे में मैंने बताया, त्रिपिटक के बारे में बताया कि ये इनमें जो है बुद्ध के उपदेश, बुद्ध के दर्शन, बुद्ध संघ के नियम, इनका संकलन है। और त्रिरत्न की मैं कल बात किया था, त्रिरत्न सम्यक दर्शन, जो मैं कल बात किया था 3 रत्न के बारे में, और जो मैं कल डिस्कस कर रहा था जिसमें अनेकतावाद या सयादवाद जो जैन धर्म से संबंधित है, अनेकतावाद बौद्ध धर्म का दर्शन कहता है कि कोई भी वस्तु एक ही सत्य नहीं हो सकता, उसका कई सत्य होता है, जिसको कई लोगों ने खंडन किया बाद के समय में, जैसे खंडन किया कि अंधकार जो है वो अंधकार अंधकार ही होता है, दिन जो है सूर्य की रोशनी, प्रकाश जो है वो प्रकाश ही होता है। मगर गौतम बुद्ध के जब उपदेश दिए जा रहे थे तो उस उपदेश में कहा गया कि जैसे एक पेड़ को देखिए, पेड़ में जड़ है तो मतलब उसमें जड़त्व है, वो निर्जीवता है। फिर वो जो है कि तने और पत्ती के साथ वो उसमें चेतना है, तो वो आगे बढ़ रहा है तो उसमें चेतना है। तो एक ही वृक्ष में 3 दृश्य हमको दिखाई देता है कि वो कभी जीवित है, उसमें जीवात्मा है, उसमें 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 जीवन है। वहीं उसके जड़ को देखते हैं तो वो, उसके जड़ को देखते हैं तो वो निर्जीव है। तो ये तरह का एक चीज है, वो दर्शन फिलॉसफी जो है वो आपको लेके कई कॉन्टेस्ट में ले जाएंगे। जब आप दर्शन पढ़ेंगे, कोई भी फिलोसफी का स्टूडेंट होंगे, तो वो एक चीजों को एक तरीके से एंगल से वो वगैरह नहीं करते। जैसे कि गौतम बुद्ध और जैन धर्म में यह कहा गया कि अत्यधिक वस्तु का संग्रह न करें। जैसे उदाहरण के तौर पर आज ही बिहार में देखें, सबसे ज्यादा है भूमि को लेके विवाद है, सब कोई संपत्ति इकट्ठा करना है। वहीं गौतम बुद्ध यहाँ उपदेश दे के गए थे कि भाई जितनी चीजें आपको आवश्यकता है उतनी ही आवश्यकता का आप लोग पूर्ति करें। तो दरअसल क्या होता है कि ये धन संग्रह की जो भावना है, तो ये हम गौतम बुद्ध के जो उपदेश हैं, तो वो जो यहाँ 3 कॉन्टेस्ट है, यहाँ पर त्रिपिटक मतलब इनके साहित्य थे, और महावीर के जो साहित्य की बात किए थे वो आगम साहित्य था। और वहां पर कल्प सूत्र थे, भद्रबाहु रचित थे, और अमोघ वर्ष के द्वारा 2 पुस्तक थी, एक कविराज था और रत्नावली थी। ये दोनों ही जो थे वो कन्नड़ भाषा में लिखा गया। इस बात को हमेशा ध्यान में रखें कि जैन जो साहित्य लिखे गए वो कन्नड़ भाषा में लिखे गए। तो ये जो वहाँ के साहित्य के अनुसार से वो महावीर की जीवनी का अलग जिक्र है, और त्रिपिटक जो है वो बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी के लिए अलग पिटक है। सर हम लोग आगे मगधी बढ़ते हैं मगधी क्योंकि भाषा में समय भी। का। हाँ हाँ, सर जी जी कन्नड़ कहें और कहें मगधी पूछें। मगधी भाषा फिर किन्हें बोलते हैं? अर्ध मगधी में उन्होंने जो प्रचार किया, जब आप जैसे जैसे आप लोग ये दरभंगा का लैंग्वेज आप लोग जरा सा मिथिला बोलते हैं, तो जैसे हर जगह का, हर क्षेत्र का एक अपना भाषा होता है। जैसे हम लोग जो बात कर रहे हैं, कई बार हम लोग घरेलू भाषा करते हैं, तो वो थोड़ा सा मगधी है प्रांत। मगधी प्रांत जैसे आप लोग राजगीर के आसपास, नालंदा के आसपास कभी कभी
घूमने जाइए या इधर बाढ़ के थोड़ा सा प्रांत के आसपास, पटना के आसपास जाइए, तो वहाँ के लोग थोड़ा मगधी बोलते हैं। और आप दरभंगा इधर चले जाइए तो इधर जो है मिथिला है, जैसे आपका बरौनी तक में, जहाँ मैं बेगूसराय में, यहाँ के लोग भी मिथिला के ही प्रचलन करते हैं, ज्यादा करके मिथिला में ही भाषा में बात विचार करते हैं। तो टोन थोड़ा सा अलग होता है, जैसे रउआ कैसन मानी, रिसर्च होता है उसको लिंग्विस्टिक कहते हैं। बीएचयू में इसके बहुत बड़े सेंटर हैं, जब आप जाइएगा तो भाषा पर भी सर्च कर सकते हैं। तो हम लोग आगे बढ़ें, क्योंकि मेरे पास भी समय का अभाव है। ये तो टाइम ऐसा है कि वो एग्जाम देने के बराबर हो गया हम लोगों को, कितने समय में कंप्लीट करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं। मैं 10-15 मिनट बचेंगे तो मैं आपका क्वेश्चन जरूर ले लूंगा, थोड़े से कुछ पॉइंट्स और आपको बता पाऊँ। तो दरअसल क्या है कि बौद्ध धर्म, जैसे कहा हमने कहा कि बौद्ध धर्म, गौतम बुद्ध जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, जैसे कि वो थोड़ा सा डिबेट आप लोग क्लियर कर लीजिएगा, अगर वो चीजें हैं तो बाद में आप लोग का आंसर दे दूंगा। तो उनको जब ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो ज्ञान की प्राप्ति के बाद उन्होंने पहला उपदेश सारनाथ में दिया। और सारनाथ में उन्होंने 5 अपने जो ब्राह्मण थे उन्हीं को अपने उन्होंने उपदेश दिया। और बौद्ध धर्म में संघ में प्रवेश करने वाले सबसे ज्यादा ब्राह्मण धर्म के ही लोग थे। तो तत्कालीन समय में ऐसा था कि सामाजिक जो बुराइयां थी, कर्मकांड थे, या उसमें संशोधन की जो बातें थी, उन लोगों ने भी स्वीकार किया और बौद्ध धर्म के अनुसार से आत्मसात हुए। तो सबसे पहली बात था कि बौद्ध धर्म की सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि दुख क्या है। मतलब सबसे पहली बात है कि गौतम बुद्ध ने डिफिनेशन किया कि ये दुख क्या है। उसके लिए 4 आर्य सत्य दिए उन्होंने, आर्य सत्य दिए कि दुख क्या है, दुख का कारण क्या है, दुख के निवारण के लिए क्या उपाय हो सकता है। तो उन्होंने उसके लिए वो चीजें कहा। जैसे उदाहरण के तौर पर गौतम बुद्ध का कहना था कि तृष्णा, तृष्णा ही दुख का कारण है। जैसे उदाहरण के तौर पर जैसे कृष्णा जी हैं, रामचंद्र हैं, आप ही लोग में विपिन हैं, अंजलि हैं। तो आप लोगों का जैसे इच्छाएं अधिक हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर कृष्णा जी को जो है कि मन किया कि भैया आज एक टी शर्ट लिए हैं तो कल मैं एक और शर्ट ले लूं बढ़िया सा, परसों एक चीज और ले लूं। तो सवाल ये है कि वो क्या है कि जैसे उदाहरण के तौर पर वो हम लोगों की इच्छा होती है और हम अपनी इच्छा पर अपना कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। तो यही हमारे दुख का कारण है। जब हमें कोई चीजें नहीं मिलती हैं तो वो हमें तकलीफ देता है कि पापा और मम्मी हमें क्यों नहीं दिए। आज हम 500 रुपया मांगे तो ये चीज परचेज करने के लिए हमें नहीं दिया गया, क्योंकि आपको हमेशा से मिलते आ रहा था। उस दिन आपके पिताजी बीमार हैं तो वो बैंक गए नहीं, पैसा निकाले नहीं, आपको दिए नहीं, इस बात से आप दुखी हो गए। तो सबसे पहली बात है कि गौतम बुद्ध का कहना था कि तृष्णा ही सबसे बड़ा कारण है दुख का। अगर मनुष्य में संतोष आ जाए और वो तृष्णा पर अपना कंट्रोल कर ले, तो वो जो है कि वो जो चक्र है, वो पुनर्जन्म का जो चक्र जिसको बोलते हैं, या ये जीवित रहते हुए वो अपने आप को निवारण प्राप्त कर सकता है। बौद्ध धर्म ही ऐसा है जिसके बोधिसत्व में कहता है कि अपने तो निवारण पाइए, साथ ही साथ दूसरे को भी मुक्ति प्रदान करिए। बोधिसत्व, ये याद रखिएगा, इससे कई बार एग्जाम जाता है। बोधिसत्व, जैसे कि जैन धर्म में अनेकतावाद और सयादवाद, इस पर भी कई तरह के क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव वगैरह बनते हैं जब आप यूपीएससी का एग्जाम देंगे संभवतः। तो तो कहा जाए कि यहाँ पर जो है कि गौतम बुद्ध कहते हैं कि दुख से अगर आप मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं तो आप जो है निवारण प्राप्त कर सकते हैं। अब सवाल ये होता है कि तृष्णा जो है वही दुख का कारण है। जैसे उदाहरण के तौर पर एक चीज और ले लें, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं अपने आप को ही लेता हूँ कि सपोज दैट मैंने शिक्षा प्राप्त किया, बीएचयू से पढ़े तो अब कहीं प्रोफेसर बने, तो अब मेरी अभिलाषा है कि भाई अपना एक बढ़िया सा मकान हो, अपना बढ़िया सा एक कार हो, अपना बढ़िया सा कार हो गया तो बढ़िया से ये कुछ और चीजें। तो ये क्या है कि जब हमारी इच्छा पूर्ति हो रही है तब तक तो ठीक है, जब इच्छा पूर्ति नहीं होती है तो हम उससे क्या होता है कि दिग्भ्रमित होने लगते हैं और फिर हम विचलित होते हैं और अपने आप को दुख में समाहित कर लेते हैं। तो ये गौतम बुद्ध उस समय उन्होंने कहा था कि तृष्णा पर जैसे ही आप नियंत्रण प्राप्त कर लेंगे, मतलब अपनी इच्छाओं पर जैसे ही नियंत्रण प्राप्त कर लेंगे, आप मोक्ष की प्राप्ति की ओर अग्रसर होंगे। उसके लिए उन्होंने 8 मार्ग दिए, अष्टांगिक मार्ग, जिसको अष्टांगिक मार्ग कहा जाता है। और उस 8 मार्ग क्या थे, तो उस पर हम आपको जरा सा थोड़ा सा हम बताते हैं। और
हाँ, चलिए कोई बात नहीं, मैं थोड़ा-सा उस पर बहुत ज़्यादा डिटेल टाइम का भी अभाव है, मैं थोड़ा-सा उस पर ज़्यादा आप लोगों को विचलित ना करूँ। जैसे 8 मार्ग अष्टारी अस 8 मार्ग जो थे दुःख निरोधी कहा जाए गामनी के लिए, तो सबसे पहले था सम्यक दृष्टि। जैसे सम्यक दृष्टि मैंने उसमें क्या है कि आपकी दृष्टि जो है कि वो स्पष्ट रहे, जैसे सत्य है, असत्य है, ठीक है? सदाचार हो और दुराचार हो। तो उन्होंने फिर कहा कि सम्यक संकल्प, सम्यक व्यायाम, ये सारी चीज़ें बात किया, सम्यक वाणी। जैसे उदाहरण के तौर पर ऐसे गौतम बुद्ध के जैन में भी कहा गया है कि वाणी में संयम रखें। जैसे उदाहरण के तौर पर हम वाणी में मधुरता रखते हैं, तो हम कोई भी चीज को सदाचार, जैसे उदाहरण के तौर पर गौतम बुद्ध का कहना है, जैसे आप किसी को कठोर वचन करते हैं या किसी के प्रति वो करते हैं, तो इन दोनों धर्मों का ये है कि प्रत्येक जीव में जो है वो ईश्वर निवास करता है, माने आत्मा जिसमें है उसमें ईश्वर का वास है। तो सवाल ये है कि अगर आप किसी को दुखित करते हैं या किसी को प्रताड़ित करते हैं या किसी को मान लिया जाए जैसा कि अभी तत्कालीन समय में हम लोग देखते हैं कि मनुष्य ही मनुष्य की हत्या कर रही है, जिसको लेके कई बार जिसको मॉब लिंचिंग कहते हैं कि मनुष्य जो है ये भूल जाता है एक बाह्य आडंबर में, क्योंकि इस सृष्टि में ईश्वर तक पहुंचने के रास्ते अलग हो सकते हैं। तो वो होता है कि मॉब लिंचिंग में हम किसी को गुस्से में आके हम किसी की हत्या कर देते हैं। तो सवाल ये होता है कि यह जो चीजें हैं, जब उस हमारे में ईश्वर वास है, एक चीटी में ईश्वर का जो है कि वो आत्मा है, तो जो भी है जीव हत्या पाप है। तो उनका कहना है कि वाणी के द्वारा भी हम किसी को ठेस पहुंचाते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर दिन भर में आप 4 गो झूठ जरूर बोलते होंगे, जो बौद्ध धर्म के अनुसार से पाप माना जाता है। दिन भर में आप जो है कि 2-3 कटु वचन जो है, कभी अपने मम्मी को, कभी पापा को, नहीं ये मुझे नहीं खाना है, मैं ये नहीं खाऊंगा, मैं ये नहीं करूंगा, मुझे यही चाहिए। इसी में से कुछ बच्चे हैं जो माता पिता के लिए भी जिद करते हैं कि नहीं मुझे जो ये चाहिए तो चाहिए, उसके अलावा मैं नहीं करूंगा। तो सवाल ये होता है कई बार जाने और अनजाने में आप जो है अपने माता पिता का जो है दिल दुखाते हैं, तो वो भी एक तरह का पाप है। तो ये है सम्यक कर्म, जैसे कि अच्छे कर्म करें, और सम्यक आजीवक, और सम्यक व्यायाम, और सम्यक समाधि। ये सारे दृष्टिकोण जो है वो 8 दृष्टिकोणों का जब आप पालन करते हैं, तो कहा जाए कि उसके अनुसार से आप जो है इन दुख से मुक्ति प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहली बात ये बहुत कठोर है कि आप झूठ ना बोलें। तो आप जैसे अब हम लोगों का दिनचर्या ऐसा हो गया है कि फ़ोन पर अगर कोई फ्रेंड फ़ोन कर रहा है तो ठीक-ठीक है 5 मिनट में पहुँच रहे हैं। मतलब बिना झूठ बोले आपका दिन भी शुरू नहीं होता और सा रात में भी एंड नहीं होता है। तो सबसे पहली बात तो उतनी कठोर जो गौतम बुद्ध के जो उपदेश दिए गए, उनका पालन करना बड़ा ही मुश्किल हो पाया। तो सम्यक व्यायाम का मतलब विवेकपूर्ण प्रयत्न करना, मतलब आप अपने विवेक का जितना अच्छे से अच्छे इस्तेमाल करें जिसके कारण, और सम्यक स्मृति मतलब अपने विवेक को सावधान पूर्वक हर चीजों का इस्तेमाल वगैरह करें। और सम्यक समाधि का मतलब होता है कि अपने अंदर जो है कि एक समुचित एकाग्रता स्थापित करें। जैसे उदाहरण के तौर पर इसको मेडिटेशन कहते हैं, जिस पे आपके कई जो है बाबा लोग इस पे आते हैं कि मेडिटेशन करने से मन का कंसंट्रेशन होता है। तो मेडिटेशन की वही बात कहा जाता है। आप लोग कभी बौद्ध गया जाएं और बहुत मन विचलित हो, तो वहाँ बौद्ध गया में एक मेडिटेशन होता है। उस मेडिटेशन में आपके शरीर की जो भी मतलब आवश्यक वस्तु होते हैं सभी हटा देंगे वो, और 24 घंटा तक वो कहते हैं कि आपको किसी से भी बात नहीं करनी है, न परिवार से, न वो अपने अंदर ही अपने आप की आवाज सुननी है, और अपने आप को मतलब क्या कहा जाए सेंट्रलाइज करना है, आपको एकाग्रचित करना है। तो वो चीजें हैं। तो कई लोग जाते हैं उस मेडिटेशन को बौद्ध धर्म के अनुसार से वो चीजें हैं। ऐसा नहीं कि समाधि लेंगे तभी आप अपने आप को सेंट्रलाइज करें। ऐसे भी है कि आप अपने जीवन में किसी तरह का तनाव या किसी तरह का वो है, तो आप जाके वहाँ मेडिटेशन कर सकते हैं। आपका बौद्ध मैंने गया में ही, आपके बिहार में ही है, ऐसी बात नहीं है। तो सर दरअसल क्या था कि उन हाँ जी, जी सम्यक जी व्यायाम कहें। का फिर से सम्यक व्यायाम जो है उसको फिर से रिपीट कर हाँ दीजिए। जी, जी। सम्यक व्यायाम का है विवेकपूर्ण प्रयत्न। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर आप दिनचर्या आपकी सही है, मतलब सुबह उठना, सही समय पर अपने शिक्षण को करना, सही समय पर सारी चीज़ों को करना, तो ये क्या है कि उससे क्या होता है कि जैसे
घर में क्या है कि बूढ़ा बुजुर्ग जी या माता पिता या दादा दादी क्या कहते हैं कि जो सुबह उठता है वो पाता है और जो सोया रहता है वो खोता है। ये कॉन्सेप्ट सुने, मतलब कहने का अर्थ है कि विवेक का इस्तेमाल जो बुद्धि का जो होता है कि निर्माण जो होता है उसका प्रयत्न जो होता है उसको एक दिनचर्या के रूप में बांधे, उसके कालक्रम को सुव्यवस्थित करें और व्यवस्थित करने के आधार पर ही उस चीज को आप प्राप्त करेंगे। तो ये उनके द्वारा, ये उनका भी वो मार्ग था जो कि आज भी आप लोग स्टूडेंट लाइफ में आप करते हैं। आफ्टर जो स्टूडेंट लाइफ के बाद की जीवन होती है उसमें नहीं हो पाता है, वो अलग बात है। तो आ, हम लोग थोड़ा और आगे बढ़े, ठीक है। तो समय की सुई के कांटा भी बहुत तेजी से वो गुजर रहा है, देखते हैं कुछ न कुछ चीजों को अब शॉर्ट में हम बात कर लेते हैं। तो दरअसल क्या था कि गौतम बुद्ध जो है कि ये जो उपदेश थे वह क्या था कि जैसे झूठ बोलना पाप है। अब सवाल ये है कि बिना हम लोग वो नहीं रह सकते हैं, कटु वचन नहीं कहना है जैसे माता पिता और सभी लोगों को आप कह देते हैं। तो कहा जाता है कि जो गौतम बुद्ध, ये अशोक का जो बौद्ध धम्म नीति है, धम्म दर्शन जो बौद्ध धम्म नीति है, बाद में अशोक की बौद्ध धम्म, आप क्या समझते हैं, ये भी क्वेश्चन आपके बनते हैं एग्जाम में। तो कहा जाता है कि जो गौतम बुद्ध के जो उपदेश हैं, उनके जो संकलन है, उसी का एक सरल रूप में कहा जाता है कि वहां उसके दर्शन को स्थापित किया गया। इसीलिए कई बार कहा जाता है कि अशोक का बौद्ध धर्म जो है वो गौतम बुद्ध के दर्शन का ही प्रारूप है। मैं यहीं पर थोड़ा सा चर्चा मैंने कर दिया। सर एक और मिनट कहा सर, जाता है कि 1 मिनट। हाँ जी, जी, हेलो हेलो, सर। हाँ सर जी, कहें। ये जो हम लोगों का अदर सब्जेक्ट है उसमें ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे, तो इसके लिए कुछ सजेस्ट कीजिए सर। अच्छा अच्छा, बस मैं 10 मिनट और हमें समय दीजिए, इस पर क्लास करके मैं 5 मिनट